आज की डेट में बड़हरिया के पूर्व विधायक हैं श्याम बहादुर जी, जेडीयू ने इनको पार्टी से निकाल दिया है, किसी दल में नहीं है, लेकिन रोज जेडीयू के झंडा लगाकर घूमते हैं, अनाप शनाप बोलते रहते हैं, तेजस्वी जी पर बयान देते हैं। और तेजस्वी जी नीतीश जी एक साथ घूमते हैं। और तेजस्वी जी पर बयान दे करके क्या हासिल करना चाहते हैं? अरे अपने बारे में वो सोचें कि क्यों बड़हरिया की जनता ने उनको लात मार करके हटा दिया, एक बाहरी उम्मीदवार के को ला दिया, और वो भी बाहरी उम्मीदवार जिसको लाए, अब वो आगे क्या होगा। लेकिन ये अपनी बात करते ना, तो जेडीयू में है ये नहीं है, राजद में है ये नहीं है, आप बंडमरू बन के घूम रहे हैं जेडीयू के बरियारी झंडा लगा करके, और दूसरे लोगों की बात कर रहे हैं। तो उनको क्या लिया जाए? उनकी बात को कोई सुनता है? कोई नहीं सुनता। चर्चा में रहने के लिए ऐसा नहीं ना करते हैं। चर्चा में रहने के लिए तेजस्वी जी के नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेंगे, कभी कहते हैं कि नीतीश कुमार जी हमारे गार्जियन हैं। तो भाई गार्जियन है तो गार्जियन के पास तो आप जाइए नहीं रहे हैं, जेडीयू के किसी मीटिंग में नहीं जा रहे हैं आप जाइए। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष तो आपको पार्टी से निकाल दिए, बयान दे दिए। उन्होंने कहा कि उनको हम ही निकाल देंगे। उसके बाद पियक्कड़ सम्मेलन भी कराने की बात वो बोले हुए थे, पूरा बवाल मचा हुआ था। अरे गाँव में यूट्यूब वाले लोग घूमते रहते हैं, वहीं पी करके पाउच ताउच बयान दे देते हैं। उनको समझ में आता है कि आज देश कहाँ चल रहा है, दुनिया कहाँ है, अब प्रदेश अध्यक्ष ही निकाल देंगे। मैंने यही सुनने वाली बात है। गए कहीं नहीं है, कहते हैं कि हर जगह राजद को हरा देंगे, बीजेपी को जिता देंगे, और कहते हैं कि जेडीयू में है। तो इनकी बात को आज की डेट में मेरे समझ से, जैसे लोग कहता है कि श्याम बहादुर जी बोले हैं, तो लोग कहता है लगता है ऑर्केस्ट्रा चालू हो गया है क्या, इसीलिए थोड़ा सा कोई सुन लेता है मनोरंजन के लिए। उनको लगता है कि ऑर्केस्ट्रा चालू हो गया। आखिर क्या है श्याम बहादुर? कि वो ऑर्केस्ट्रा देखने में जितना लोग हंसते हैं नो, वैसे ही उनका सूरत देख करके लोग हंसते हैं, इसलिए कि दिमाग में कुछ रहता है, आप बोल देते हैं कुछ, आज सवेरे कहते हैं का हम बोले हैं का, तो हमको पते नहीं है। तो उनकी बात को क्या कहा जाए? वैसे वैसे लोग भी क्या भूल जाते हैं कि कुछ और रहता है, तो क्या याद नहीं रहता है? अरे कभी यूपी से कुछ जाते हैं तो घूम के आते हैं, पी पा के तो कुछ बोल देते हैं। बिहार में अब पी रहे हैं कि नहीं ये तो वही बताएंगे, लेकिन यूपी भी जाते रहते हैं, तो वहाँ से पी के आते हैं तो रास्ता में कुछ बोल देते हैं। अब बिहारों में मान लीजिए उनका भाई पुराना ही कार्यक्रम है, कुल ऑर्केस्ट्रा शराब, तो कहीं पी लेते होंगे, पी करके बयान देते हैं, सुबेरे समझिए कि पैर धो लेते हैं कि हमने बोला नहीं ऐसा। अभी ये तो कुछ ही दिन पहले रईस खान जी को लेकर घूम रहे थे, कुछ दिन पहले रईस खान जी को जेडीयू में बड़ा नेता बना रहे थे, एमएलसी लड़ाए थे, आज साहबुद्दीन साहब के बेटे पर ओसामा बाबू पर जाकर केस करवा दिया हॉस्पिटल में। यही श्याम बहादुर जी हैं। सबसे पहले इनका फेस दिखाई दिया था जो गोलीकांड हुआ था, और केस करवा दिए हैं। अब सुनते हैं कि हैना साहब के नाम लेके बयान दे रहे थे। ये सब बंडोमरू आदमी के बारे में क्या कहिए? आपको तो इन्होंने जेडीयू में आने का ऑफर भी दिया था। जेडीयू में खुदे हैं ये, कौन रोक रहा है किसको? अच्छा, हम पहले भी बोले हैं, यदि मैं रविंद्र उर्फ गब्बर यादव, हमको राजद में नहीं रहना होगा तो हमको कोई रोक सकता है? तो जिसको जहां जाना है जाए, वो तो अपनी इच्छा की बात है। लेकिन श्याम बहादुर जी पहले जेडीयू में हैं, ये तो जेडीयू में नहीं है। जनता ने भले हरा दी है, लेकिन उससे उनको कोई फर्क नहीं है। अब तो वो एमपी की तैयारी में, वो तो राष्ट्रपतियों के चुनाव लड़ सकते हैं। जब वीपी से घूम के आएंगे ना, थोड़ा बहुत पी लेंगे, तो कहेंगे हम राष्ट्रपतियों के चुनाव लड़ लेंगे, और सवेरे कहेंगे गलती हो गई भाई सन, भूलमी का हम। तो ये से ये सब श्याम बहादुर जी जैसे ड्रामाबाज नौटंकीबाज लोगों के लिए राजनीति नहीं है। कोई भी जनता को एक बार मूर्ख बना सकता है, एक बार ठग सकता है, दोबारा उसकी पोल खुल जाएगी और वो जनता के बीच जाने के काबिल नहीं रहेगा। आज देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मजरूल हक की धरती है ये। यही 22 दिसंबर भी आ रहा है, 3 दिसंबर बीत गया, और 3 दिसंबर बीत गया राजेंद्र बाबू की जयंती, 138वां जयंती था, और मौलाना साहब का जयंती आ रहा है। ये उनका जिला है, उनके जिला में आज एक गरिमा वाले पोस्ट पर कोई गया है तो माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी हैं। इनका कैरेक्टर, लोकप्रियता, अनुभव सब कुछ बरकरार था, तब नु इनको 143 विधायक ने वोट किया। तो इस तरह से राजनीति में रहना चाहिए, ऐसे लोगों से सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए। अब तो बहुत लोग आ रहे हैं राजनीति में,
आज ये सोच रहे हैं कि पैसा के बल पर हम कुछ बन जाए, कल कल से पता उनके पते नहीं चल रहा है। आप देख रहे होंगे, हम लोग तो अभी तक कच करते हैं, हम लोग कोई नेता हैं, 30 साल हो गया कच करता है, लोगों के बीच रहते हैं, लगे हुए हैं ईमानदारी से, ना ब्लॉक के दलाल हैं, ना थाना के हैं, ना गुंडा हैं। तो इसी तरह से है, हम लोग दिग्भ्रमित करने वाली बात नहीं बोलते हैं जनता को। इसलिए मैंने कहा कि गोपालगंज में एक प्रयोग था तेजस्वी जी का, राजद का प्रयोग सफल रहा और आगे भी ऐसा प्रयोग होगा। क्या लग रहा है आपको कि आने वाले 2024 का जो चुनाव होगा, हालांकि ज़्यादा समय नहीं है, 2022 अब खत्म होने के कगार पे है, 23 आएगा, मार्च अप्रैल से तैयारी होने लगेगी, तो क्या हिना साहब को ही जिस तरीके से इनके लिए सीट दी जाती थी, आरजेडी के खाते में ये सीट दी जाती थी, हिना साहब को टिकट दिया जाता था, फिर से एक बार महागठबंधन यानी कि आरजेडी के खाते में हिना साहब को दिया जाएगा? देखिए, ये बड़ी बात है, चूंकि 40 लोकसभा सीट है और 16 एमपी जेडीयू का ऑलरेडी है। इसमें गठबंधन होगा, तेजस्वी जी चाहेंगे, लालू जी चाहेंगे कि ये राजद का सीट बनेगा तो किसको देना है या कि नहीं बनेगा, ये तो गठबंधन होने की बात है। अगर राजद के ही खाते में जाती है तो उस परिस्थिति में क्या होगा? तो नेता डिसीजन लेंगे हमारे तेजस्वी जी जिसको उम्मीदवार बनाएंगे राजद का, हम लोग उनको जिताने का काम करेंगे।